हेलो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ में। आज एक ऐसी खबर सुनी मैंने कि मेरा दिल दहल के रह गया। महज 6 साल का एक बच्चा नजफगढ़ में, जो अपने दादा के साथ में एकेडमी जा रहा था, और एक छोटी सी घटना होती है कि उसके दादा का स्कूटी जो है वो दूसरे के बाइक के साथ में टक्कर खाती है, और उस पर कहासुनी होती है। और बाइक सवार लोगों ने कुछ और लोगों को बुला करके लोहे की रॉड से दादा को मारा सर पे, और 6 साल के बच्चे को भी मार दिया। लात घूंसे मार करके 6 साल के बच्चे को। ये कैसे हैवान लोग हमारे बीच में हैं। मेरा दिल दहल गया। बहुत बहुत गुस्सा आया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये किस तरफ बढ़ा हुआ हमारा समाज है, जहाँ पे महज छोटी छोटी बातों पे किसी की जान ले ली जाती है। उसका पूरा हंसता खेलता परिवार खराब कर दिया। क्या हाल हो रहा होगा उसकी माँ का, उसके पिता का। वो 6 साल का बच्चा, इतना मासूम, इतना प्यारा सा बच्चा है वो। उसको देखने के बाद उसकी फ़ोटोज़ फ्लैश हो रही है न्यूज़ चैनल पे, और उसको देखने के बाद ये महसूस होता है इसने कुछ देखा ही नहीं। इसने इसने दुनिया समझी ही नहीं। इसे उस बच्चे को ये तक नहीं मालूम कि नफ़रत क्या होती है, हेटरेड, एब्यूज़ेस क्या होते हैं। किसी भी तरीके की गलत बातों से वो एकदम दूर, उसकी दुनिया ही अलग, और उसको मार दिया। क्या मिला यार तुम लोगों को? किसने मारा? किसने क्या हासिल कर लिया तुमने? महज कुछ क्षण के गुस्से के लिए तुमने एक छोटे से बच्चे की जान ले ली। उसके परिवार को ज़िंदगी भर का दुख दे दिया। ज़िंदगी भर का वो दर्द जो वो भूले ना भुला पाएंगे। हर साल याद आएगा उनको जब उसका बर्थडे आएगा। उसकी फ़ोटोज़ निकाल निकाल करके देखेंगे। मुझे लगता है कि कई लोग तो कुछ समय तक उसकी फ़ोटोज़ नहीं देख पाएंगे। इतना दर्द होगा दिमाग में, शरीर में। मुझे समझ नहीं आता ये कौन से लोग हैं। जिस वक्त में भारत में इतना कुछ बेहतर हो रहा है, इस टाइम पे लोगों को अपने आप को समय देना चाहिए, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाशनी चाहिए जिससे वो खुद की भी लाइफ में एक चेंज ला पाएँ, और सोसाइटी में एक चेंज ला पाएँ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। और एट द सेम टाइम अपने आप पे वर्क करते हुए, अगर ऐसी कुछ नेगेटिविटी है, गुस्सा है, एंगर है, तो एंगर मैनेजमेंट कीजिए। आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए जो आपको सूट करता हो। बहुत कुछ है, मेरे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। काफ़ी कुछ है जो आप कर सकते हैं। अब मैं रेकमेंड करूँगा तो आपको लगेगा कि अरे ये ज्ञान दे रहा है। लेकिन उस बच्चे को मार देना, मेरा भी छोटा बच्चा है। मैं खुद के लिए कभी घबराता नहीं, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने बच्चे के लिए कंसर्न हूँ, अपनी फैमिली के लिए कंसर्न हूँ। इस तरीके के जो भी अनसोशल एलिमेंट है, हाँ, उनसे डर लगता है मुझे। मैं नहीं डरता, अपने फैमिली के लिए कंसर्न हो जाता हूँ मैं। क्योंकि मुझे इतना समझ है कि एक बार अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है तो सिर्फ स्कार्स रह जाती हैं, घाव रह जाता है, निशानें रह जाती हैं।
आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। जो बच्चा आज हमारे बीच नहीं रहा, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। फिर चाहे बदला ले लो, या चाहे उन गुनहगारों को जेल करवा दो, फांसी पे चढ़वा दो। कानून को तो अपना काम करना ही चाहिए। परिवार वाले भी अपना काम करेंगे कि उन दोषियों को सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन मैं सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, जो सभ्य लोग हैं, जो टॉलरेंट बीइंग्स हैं, जो अपने फैमिली को लेकर कंसर्न्ड हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़, अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप पड़ भी जाते हैं, ट्राई टू अवॉइड इट। हो सकता है कि उसके दादा ने थोड़ा सा रिएक्ट किया होगा, रिटेलिएट किया होगा। बच्चे थे साथ में, अवॉइड किया जा सकता था। ले भाई, तू 500 रुपये पकड़, तेरे खर्चे, अगर मेरी गाड़ी से तेरा नुकसान हो गया, ले भाई 500 रुपये पकड़, 1000 रुपये ले ले, चल मैं तेरी गाड़ी ठीक करा देता हूँ, मेरा बच्चा आज इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा। आपको क्विक थिंकिंग रखनी चाहिए। कुछ पैसे देकर के भी अगर आप अपने आप को उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकाल सकते हैं तो प्लीज़ डू इट। उसके बाद जब आप वहाँ से निकल जाएं, तब आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है। थिंक स्मार्टली। अगर उसके दादा ने ऑफ़र किया होता कि हाँ चल यार, ये ले 500 रुपये, और भी कोई खर्चे होते हैं तो अपना फ़ोन नंबर दे दे मुझे, अपना एड्रेस बता दे, तेरे घर पे आकर के मैं और पैसे पहुंचा दूंगा, या तू फ़ोन नंबर दे दे और मेरा ये एड्रेस है, तू मेरे घर से आके ले जा। He would have his contact number. He could have contacted the police and provided that particular mobile number, that this guy was there on this particular date, on this particular time, and he harassed me, he threatened me, and he tried to also put me in a situation where someone's life can be taken. He was so threatening that I was worried for my life and my uh, grandson life. Police would have taken the correct action, लेकिन वो आप स्मार्ट थिंकिंग नहीं दिखा पाए। खैर, ये सब बातें तो इस सिनेरियो में करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है। बट मैं आने वाले टाइम के लिए और उन तमाम पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके घर में बच्चे हैं, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, हर तरीके से आप अपने फैमिली, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मशक्क़त करता है, हार्डशिप करता है, तो अपनी फैमिली के लिए करता है, इज़न्ट इट? आप अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच होता है आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये बैड एलिमेंट्स हैं हमारे बीच में, ये अनसोशल एलिमेंट्स हैं हमारे बीच में। इंस्टेड कि ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरीके से कहीं भी इन्वॉल्व हो, स्पेशली व्हेन, जब आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपका बच्चा हो आपके साथ में, दिस शुड बी अवॉइडेड। आप अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी डेंजर में डाल सकते हैं। Even when you are alone, you have to think very wisely. बड़े गोल्स हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए। वो छोटी छोटी इंस्टेंसेस जो होते हैं ना, उनके तरफ आप ये सोचें कि कैसे मैं इनसे निकल सकता हूँ। होता यूँ है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, ऐसे सिचुएशन में हमारा ईगो सामने आ जाता है। वो ईगो हमें अलाउ नहीं करता कि हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ पाएँ, और फिर हम वहाँ पे रुक जाते हैं, ठहर से जाते हैं।
हमें फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, और हमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। खैर, बहुत दुख है मुझे इस बात का। जो हुआ बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली गवर्नमेंट को ज़रूर इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और दिल्ली पुलिस से भी मैं अपील करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि उन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो पाए सोसाइटी में कि इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उन बैड एलिमेंट्स को भी पता लग जाए कि अगर वो इस तरीके की कोई हरकत करते हैं और वो सोचते हैं कि हम तो गेट अवे हो जाएंगे, वी कैन ईज़िली escape from this, escape from getting caught, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या कहूँ मैं, जिन लोगों ने अपना बच्चा खोया है उनके साथ, उनके पास जाकर के उनका दुख भी साझा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके साथ जो बुरा हुआ है वो ईश्वर की मर्ज़ी तो नहीं हो सकती। जिन्होंने बुरा किया है उनका कभी भला नहीं होगा। आप धैर्य रखिए, आप धीरज मत खोइएगा। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पे ले जाए। श्री राम हम सब के जीवन में, हम सब के जीवन को प्रेरणा दें। हम सब श्री राम के पद चिन्हों पे चल करके अपने समाज को आगे लेकर के जाएं, और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को इस तरीके से हम रम जाएं हम कि हमारा जीवन उदाहरण बन जाए औरों के लिए। एक ऐसा उदाहरण जिस उदाहरण को हर कोई अपनाना चाहता हो, उस उदाहरण को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहता हो। ऐसे राक्षसों से सबको, हर परिवार को दूर रखे ईश्वर। इसी की कामना और प्रार्थना के साथ मैं भी आपसे विदा लेता हूँ, और जस्टिस उस फैमिली को मिलनी चाहिए। आप सभी सतर्क रहें, अलर्ट रहें। भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे, लंबी आयु दे, आप सब खुश रहें। फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।